Hello everyone, I am Dhanshri Shetty from Dhanshri Shetty Makeovers Makeup Studio and Academy, Ahmedabad. So if you are someone who wants to become makeup artist and want to learn makeup, so here I have come up with a course which is basic to advanced professional makeup course. So you can join us and you can contact us, call us, WhatsApp us and know all the further details. So see you soon. तो आज हो रहा है मेरे ऊपर कम्प्लीटली एक हैवी मेकअप। तो आप इसको एक ब्राइडल मेकअप की तरह भी काउंट कर सकते हैं। और ये जो मेकअप कर रहे हैं मेरी स्टूडेंट कर रही हैं ज़ारा जी। ज़ारा जी हाय बोल सकते हैं आप। सो ये तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती भी जाऊँगी कि क्या मेकअप चल रहा है एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स। तो बेसिकली ये अभी क्लेंस हो चुका है मेरा फेस वाइप से। तो क्विक क्लेंजिंग हुआ है विद द हेल्प ऑफ बेबी वाइप्स, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लेंजर वाइप्स बोलिए, बेबी वाइप्स बोलिए। तो यहाँ पे इनका प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं एंड इनका अभी कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स खत्म होने आया है। सो नाउ शी इज़ डूइंग कंप्लीट हैवी मेकअप ऑन मी। सो यहाँ पे हम बेबी वाइप्स यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में आपको ब्रांड्स में बहुत अलग अलग वाइप्स भी अवेलेबल मिलते हैं जो आते हैं क्लेंजिंग वाइप्स के नाम से। तो आप वो भी ले सकते हैं अपनी किट में अगर ऐड करना हो तो। अदरवाइज बेबी वाइप्स इज एज फाइन। ठीक है ना, अभी इसके बाद एक हाइड्रेशन का स्टेप चालू है। सो शी इज़ अप्लाइंग जेल मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस, काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन देने के लिए, बिकॉज माई स्किन इज़ अ ड्राई स्किन, सो इट नीड्स हाइड्रेशन। और आज जैसे ही मैंने कहा कि हम हैवी बेस देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हैवी बेस के लिए हमको हाइड्रेशन चाहिए स्किन पे। तो साथ ही साथ मेरे फेस पे मेकअप होगा एंड मैं साथ ही साथ थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। बेसिकली आप देख सकते हैं अच्छे से हमने स्किन पे जेल मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब कर लिया है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्रीम मॉइस्चराइज़र। अब एक बार बताएंगे कौन सा क्रीम मॉइस्चराइज़र है जी। सो हियर वी आर यूजिंग दिस सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र विच इज़ डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। सो ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ हो रहा है। सो यस, मेरी ड्राई स्किन है तो इसीलिए हम लोग थोड़ा हैवी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ऑल स्किन टाइप्स में जो भी डिफरेंट स्किन होते हैं, तो अलग अलग स्किन टाइप में हमको कैसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। ऑल द डिफरेंट स्किन टाइप्स, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन। सो ये हमारे स्टूडेंट्स कम्प्लीटली ट्रेन हो जाते हैं कि कैसे स्किन को प्रेप करना है बिफोर मेकअप। सो यस, द प्रेपिंग स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेकअप अगर आपका प्रेपरेशन बहुत अच्छे से होगा तो मेकअप होने में टाइम नहीं लगेगा एंड जितना अच्छे से प्रिपेयर किया होगा अपने स्किन को उतना ही फ्लॉलेस आपका मेकअप लगेगा। सो यस, द प्रिपरेशन is must and preparation is very important. Now here she is going with a pore primer and जो काफ़ी ही budget friendly primer है, that is Color Bar का pore primer which is perfect match primer. So this primer is a silicone based primer and मुझे laughing line ज़्यादा आ जाती है। काफ़ी लोगों को यही होता है कि थोड़ा भी पसीना आ जाए तो laughing lines आ जाती है। सो यस, लाफिंग लाइंस में भी हम फिल करेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ड्राई स्किन है, तो अगर आपको स्किन टाइप्स के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि ड्राई स्किन में यहाँ पे जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है तो यहाँ पे ड्राई स्किन में पोर्स थोड़े कम होते हैं। सो जहाँ पे जो भी टी जोन एरिया उसके आसपास जो थोड़े पोर्स हैं उनको हम थोड़ा ब्लेंड कर रहे हैं, ना कि हम पूरे पूरे फेस पे ये नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सो जिनको भी स्किन टाइप का स्किन एनालिसिस आता होगा तो उनके लिए मेकअप करना बहुत इजी है। सो यस, वी आर गोइंग विद दिस मेकअप नाउ, जो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हों तो हमारे स्टूडेंट्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं और उनका नॉलेज कितना क्लियर हो जाता है बाय द एंड ऑफ द मंथ। लोग एक्सेस में प्राइमर लगा लेते हैं एंड देन उनका प्राइमर मेल्ट होना चालू हो जाता है, बहुत सारे रेशे निकलते हैं। अगर आपने कभी मेकअप एक्सपेरिमेंट किया हो तो क्या आपके साथ भी गलतियां हुई है कि आपका प्राइमर लगाते वक्त ऐसे रेशे छोड़ता है? सो इट मीन्स आपके प्रेपरेशन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज वैसा प्रेपरेशन होना नहीं चाहिए। आपने प्राइमर नहीं तो एक्सेसिव में लिया है, अदरवाइज़ आपने मॉइस्चराइज़र बहुत एक्सेस में लिया है और आपका प्राइमर आपके स्किन ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया है। सो यही चीज़ है। सो ये बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जो हम आपको क्लासेस में समझाते हैं। सो
यस, सो ये हमारा स्किन प्रेपरेशन हो चुका है. नाउ विल गो विद द कंसीलर स्टेप. यस, अभी हम यहाँ पे कलर करेक्शन कर रहे हैं. तो बेसिकली जो भी हमारे स्किन में डिस्कलरेशन है वो हम कलर करेक्ट कर रहे हैं. अब इसमें भी काफ़ी लोगों को ये सब इश्यूज आते हैं कि हमको क्वांटिटी क्या यूज़ करनी है, कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए. बेसिकली जो क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी होती है वो किस लेवल का डिस्कलरेशन है और कितना है, और स्किन टाइप के ऊपर हम क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी देखते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे ये क्रीम बेस में पे अप्लाई कर रही है, ना कि लिक्विड बेस. आप लिक्विड बेस भी अप्लाई कर सकते हैं, बट देन वही है कि आपको क्वांटिटी का हिसाब रखना है कि आप कैसे लगा रहे हैं, तरीका क्या है आपके लगाने का. आप ब्रश से उसको ब्लेंड कर रहे हैं या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं. मेकअप में कोई रूल नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं. जस्ट यही है कि सबका टेक्निक डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे इन्होंने लगा के सीधा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, और वो इसीलिए इतना जल्दी उन्होंने ब्लेंड किया कि वो बाद में पैच ना बन जाए. सो यहाँ पे ब्लेंड करना ज़रूरी था कि हमने अगर प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है तो उसको हमको फटाफट ब्लेंड भी करना है साथों साथ, अदरवाइज़ वो उस जगह पे पैच क्रिएट कर देगा. बहुतों के चिन के आसपास, माउथ के आसपास जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड होता है. सो यस, उस एरिया में थोड़ी करेक्शन आपको हैवी रखनी पड़ती है, और मेरा भी वही एरिया काफ़ी पिगमेंटेड है. सो यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से करेक्टिंग करेंगे. कलर करेक्शन में भी काफ़ी लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं कि वो पूरे फेस को कलर करेक्ट कर लेते हैं. मतलब पूरा फेस ही आपका पहले ऑरेंज बन जाएगा या थोड़ा डार्क शेड बन जाएगा, एंड देन वो लोग फाउंडेशन अप्लाई करेंगे. पूरे फेस पे आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं. जहाँ जहाँ आपको डिस्कलरेशन है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आप कीजिए, ना कि पूरे फेस को एक बेस दे देंगे. बिकॉज काफ़ियों का मेकअप मैंने देखा है कि पूरे फेस को एक बेस दे देते हैं, पूरा फेस एक काला हो जाता है कम्प्लीटली, जैसे फाउंडेशन लगाते हैं देन वो लिफ्ट करते हैं अपने कलर्स को, फाउंडेशन डाल के फिर ओरिजिनल शेड बनाते हैं. सो नहीं, वो आप बहुत हैवी लेयर्स दे रहे हो स्किन पे. सो विच आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल. सो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं सिखाती हूँ. मैं सिर्फ यही सिखाती हूँ कि जहाँ जहाँ आपको कलर करेक्शन का नीड है वहीं पे कलर करेक्शन दीजिए, ना कि पूरे फेस में. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग करते वक्त हटे नहीं कलर करेक्शन, क्योंकि ये भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का बेस है, बट ये बेस हमको कुछ हमारे पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए हम लगा रहे हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से हमको इसको इतना भी नहीं ब्लेंड करना है कि वो पूरा ब्लेंड हो जाए. तो इसको हमको सिर्फ डैप करना होता है और उस जगह पे हमको फिक्स करना होता है. थोड़ा सा एक्सेस है वो ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाए, विच इज़ फाइन, बट ऐसा ही नहीं कि ब्लेंडिंग, हमको फाउंडेशन को ब्लेंड करना होता है, ना कि कलर करेक्शन को. तो ये बात आप सभी लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा. एज़ ये अभी ब्राइडल बेस हम बना रहे हैं और काफ़ी हैवी कवरेज है इस मेकअप में, तो ये मेकअप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक प्रोफेशनल ब्रांड विच इज़ मेकअप स्टूडियो. सो यहाँ पे जो शेड यूज़ किया है दिस इज़ कैरेबियन शेड, और इस शेड में काफ़ी हैवी कवरेज है. जिसको भी वाटर रेजिस्टेंट मेकअप भी चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस शेड एज वेल. और आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर आपने ये शेड पहले से ट्राई किया है, ये ब्रांड ट्राई किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. बिकॉज हम काफ़ी, अगर आपने ये वाले जो शेड्स आते हैं, ये वाले ब्रांड के जो फाउंडेशन आते हैं, अगर ये एक फाउंडेशन भी रख लिया, अगर आप इसकी क्वांटिटी देखेंगे ये बहुत ही अच्छी और हैवी क्वांटिटी में आते हैं. सो आप काफ़ी सारे ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं इसमें. आपको ये हर मेकअप में, सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल मेकअप में नहीं, आपको ये हर मेकअप में काम आएगा. बस आपको इसकी क्वांटिटी ध्यान में रखनी कि आप कितना लगा रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी हैवी बेस है. सो केकी भी नहीं लगना चाहिए मेकअप इस वजह से. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और जो भी हमारे क्लासेस के डिटेल्स हैं वो हम मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो आपको अगर सेल्फ मेकअप सीखना हो और एज वेल एज़ प्रोफेशनल मेकअप तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा जो मेकअप स्टूडियो है धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी अहमदाबाद बेस्ड है, गुजरात में. सो ऑल द डिटेल्स इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
और ये आपको डिटेल्स हमारे ऑलमोस्ट हर वीडियोस में मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। और आपके कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। सो हम जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत बार हमको स्टूडेंट्स को ये भी सिखाना होता है कि कितना प्रेशर देना है, और ये सब बहुतों को नहीं पता होता है कि जब हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो प्रेशर कितना होना चाहिए, एंड देन क्या टेक्निक से उसको डैप करना है, ब्लेंड करना है, ना कि मेकअप को हमको रिमूव करना है। तो ये भी जो छोटी छोटी चीज़ें ये हम सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि वो बहुत अच्छे से ब्राइड हैंडल करे, कोई भी क्लाइंट हैंडल अच्छे से करे। तो यस, आप ये मेकअप में देख सकते हैं हमारा एक लेयर ऑफ बेस कंप्लीट हो चुका है, बट रुकिए मेकअप बाकी है। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे साथ में। यहाँ पे जैसे हम हाइलाइटिंग टेक्निक दे रहे हैं फेस को, कि जिससे हमारा फेस काफ़ी स्कल्प्टेड लगे और हमारे जो भी फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा उठ के दिखे। तो बेसिकली हमारा फेस इस टेक्निक से बहुत ही स्कल्प्टेड लगता है। मार्केट में बहुत सारे नाम सुनने मिलते हैं, HD मेकअप, 3D मेकअप। सो बेसिकली सबसे पहले आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी ये चीज़ सुनी होगी कि भाई मेकअप कुछ HD या 3D नहीं होता है, पर मार्केट में आजकल जो प्रोडक्ट्स आए हैं काफ़ी अपडेट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स भी। तो वो जो आए हैं वो हुए हैं HD या 3D, सॉरी वो होते हैं HD प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे हम स्टूडेंट की वैनिटी में भी फोकस करते हैं। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग कंसीलर यूज़ करते हैं, उनकी वैनिटी में कंसीलर्स होते हैं। कंसीलर होना कोई बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली आपका बजट है आप लीजिए, बट हम वैनिटी में इसलिए फ़ोकस करते हैं कि पहले जब स्टूडेंट सीखते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास एक साथ का एक्सपेंडिचर बहुत हो जाता है। तो ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कोई कंसीलर नहीं है, बट इसको हम एज अ कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा एक फाउंडेशन ही है जो मैक का फाउंडेशन है, बस हल्का सा लाइट शेड का है, जो हमारे स्किन टोन से लाइट शेड है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो ये मेकअप नहीं होगा, तो ये चीज़ आप भूल जाइए। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये मेकअप आप कर सकते हैं। आपके पास कंसीलर नहीं है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फाउंडेशन है मैक का, हमने यही फाउंडेशन यूज़ किया है हमारे हाइलाइटिंग जोन्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो बस यही टेक्निक चल रही है, और हम ये सब भी बताते हैं। और मैंने पुराने वीडियोस में आपको ये भी बताया होगा कि अगर आपके पास कोई फाउंडेशन है और आपको हैवी कवरेज देना है तो उसमें आपको कैसे मिक्सिंग करनी है और कैसे आप कवरेज को हैवी कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम स्टूडेंट्स की एक बजट फ्रेंडली वैनिटी बनाने में भी हेल्प करते हैं, एंड एक साथ उनको एक्सपेंस नहीं आए तो ये सब का नॉलेज भी देते हैं कि उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो कैसे बहुत अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। सो यस, तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेकअप कितना अच्छे से उठ के आ रहा है। सो स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट मेकअप देखिए। सो नाउ वी आर गोइंग विद द कॉन्टोर टेक्निक, एंड दिस इज़ अ क्रीम कॉन्टोर जो हम हैवी बेस करते हैं। हम ब्राइड्स को जो भी हैवी बेस देते हैं उसमें हम ये कॉन्टोर टेक्निक करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा स्कल्प्टेड इफ़ेक्ट देता है। और जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही इन्होंने यहाँ पे कॉन्टोर किया, मेरा फेस यहाँ से थोड़ा कम हो गया और ये अभी भी थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है। अगर हम प्रॉपर लाइट में देखें सो यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ से फेस कितना स्कल्प्टेड हो गया और यहाँ पे थोड़ा और भी चबीनेस है। तो बस ये हल्का सा इल्यूजन देता है आपके फेस स्ट्रक्चर को। सो येस, कॉन्टोर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये भी नहीं है कि सबको कॉन्टोर करना नेसेसरी है। तो ये कॉन्टोर में जो होता है कि कौन से फेस स्ट्रक्चर को कॉन्टोर इज़ नेसेसरी, कौन से को नहीं, तो ये सब हम यहाँ पे प्रॉपरली सिखाते हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर किसी को कॉन्टोर देना है। तो ये लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई सबको जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में चल रहा है कि भाई सबको कॉन्टोर देना है तो लोग सबको कॉन्टोर दे देते हैं। हालांकि अगर एक एग्जांपल बताऊं तो एक फिल्म स्टार है आथिया शेट्टी, तो उनकी अभी शादी हुई थी जो सुनील शेट्टी की बेटी है। तो उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट थी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट नम्रता सोनी,
सो उन्होंने यही चीज़ कहा था कि बिकॉज आथिया शेट्टी के चीक बोन्स बहुत हाईलाइटेड है, तो उन्होंने उनको कॉन्टोर नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको ब्लश दिया था। सो ये जो टेक्निक होती है भाई, हमको कॉन्टोर किन को देना है किन को नहीं देना है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है यही आपके मेकअप को एनहांस करती है, जिसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ रहे हों। एंड यस, जॉ लाइन। जॉ लाइन में भी काफ़ी लोग यही होता है कि उनको कन्फ्यूजन होता है कि जॉ लाइन में हम कहाँ पे प्रोडक्ट को प्लेस करें। प्रोडक्ट प्लेसमेंट की भी बहुत नॉलेज ये होती है कि लोगों को नहीं पता होती है, एंड सीधा वो लोग कॉन्टोर जॉ लाइन के ऊपर कर देते हैं। सो विच इज़ अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जॉ लाइन प्रॉपर उसके प्लेसमेंट पे ही प्रोडक्ट डिपॉजिशन होना चाहिए। एंड ये जो थोड़े थोड़े फीचर्स होते हैं, थोड़े थोड़े एनहांसमेंट होते हैं, ये चीज़ आपके फेस को, आपके मेकअप को चार चांद लगा देती है, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कौन से मेकअप टूल्स हमको कब अप्लाई करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, यूज़ क्या है, ब्रश से अप्लाई करना है, ब्लेंडर से अप्लाई करना है, ये सारे टूल नॉलेज, थियोरी नॉलेज, प्रोडक्ट एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज़ टॉट इन आवर 30 days बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। We are going with the cream blush on, sorry, here we are going with the cream blush. So basically ब्राइड्स को हम लोग क्रीम ब्लश इसीलिए देते हैं कि हमारा ब्लश काफ़ी देर तक टिका हुआ रहे। एंड बिकॉज अगर आप सिर्फ पाउडर ब्रश लगाएंगे तो वो ब्लश बहुत ही जल्दी फेड हो जाता है, वो दिखता नहीं है, वो 1-1.5 घंटे में फेड हो जाता है। बट जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली ब्राइड्स का उस दिन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, उसकी ज़िंदगी का इतना मेन दिन होता है, सो यू हैव टू गिव इट कि वो सब कुछ, एवरी मेकअप उसका लॉन्ग लास्टिंग रहे, उनके क्लिक्स अच्छे आए, पिक्चर्स अच्छे आए। सो दैट्स वाई वी हैव टू give a layer of cream blush and then we'll layer it with the powder product. So यहाँ पे मेरी स्टूडेंट भी वही सेम टेक्निक को फॉलो कर रही हैं। एंड जस्ट टू गिव माई फेस अ लिफ्टेड इफेक्ट, उन्होंने ज़्यादा एप्पल ऑफ माई चीक्स में क्रीम ब्लश को नहीं प्लेस किया है, कम्प्लीटली मेरे चीक बोन्स के तरफ से उन्होंने लिफ्ट देते हुए मेरे क्रीम ब्लश को प्लेस किया है एंड ब्लेंड किया है। सो द प्लेसमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल कि आपको जो भी प्रोडक्ट है फेस शेप के हिसाब से उनको कहाँ प्लेस करना है उन प्रोडक्ट्स को, अदरवाइज़ वो बहुत बड़े ब्लंडर्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप लुक क्रिएट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट पे, अपने ब्राइड्स पे। सो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिस वजह से आपका मेकअप बहुत ही एनहांस होके दिखता है। ऊपर
अब यहाँ पे हम कर रहे हैं पाउडर कॉन्टोरिंग। फेस को हम लोग बेक कर चुके हैं और बहुत हल्के से और अच्छे से हम पाउडर कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली हमने जो भी क्रीम लेयर्स दिए थे उसको अभी हम पाउडर लेयर्स दे रहे हैं। अब कॉन्टोरिंग सब अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी डिपेंड होता है कि क्लाइंट्स को हैवी कॉन्टोरिंग चाहिए या लाइट कॉन्टोरिंग चाहिए। मेरे फेस में मीडियम कॉन्टोरिंग बहुत सूट करती है और मेरे फेस को बहुत ही अच्छा स्कल्प्टेड और बहुत ही अच्छा लिफ्टेड इफेक्ट देती है। सो आई लव द कॉन्टोरिंग पार्ट। मैं कॉन्टोरिंग पार्ट मेरे मेकअप में कभी स्किप नहीं करती। अब यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज कर अब यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज कर रहे हैं बिफोर अप्लाइंग द लिपस्टिक। और बाकी फेस पे हम हाइलाइटर लगाएंगे बेस खत्म होने के बाद, कंप्लीट मेकअप के बाद। बेसिकली नोज पे और लिप्स पे हमने हाइलाइटर अभी लगा लिया एंड नाउ विल स्टार्ट विद द आई मेकअप। तो बेसिकली पहले मैं मेरे कैमरा से रिकॉर्ड कर रही थी और कैमरा में कुछ इश्यूज आ गए, सो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग विथ माय फोन। सो अब आगे का रिकॉर्डिंग सब कुछ हमारे फोन के साथ होगा। अरे अब यहाँ पे आई मेकअप अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्रांजिशन शेड। सो बेसिकली यहाँ पे हम ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रहे हैं जो बहुत लाइट होता है और जो आपके कलर्स का जो आपको आई शेडो क्रिएट करना होता है उसको ब्लेंड करने में ज़्यादा अच्छे से ये हेल्प करता है। सो ट्रांजिशन शेड पहले से ही अप्लाई कर लेना इज़ वेरी नाइस। बहुत लाइट कलर होता है जिससे शेड बहुत अच्छे से ट्रांजिशन जाके एक दूसरे से मिक्स होके मेल्ट हो जाता है। So yes, and this I'm shooting with my mobile phone.
बहुतों को ये डाउट रहता है कि मैम हम सीख जाएंगे 30 डेज़ में, हम क्या सीखेंगे 30 डेज़ में, हमारा मेकअप में कितनी फिनिशिंग आएगी, क्या हम इतना अच्छा मेकअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप बिल्कुल मेकअप कर पाएंगे। आप जो ये मेकअप देख रहे हैं मेरे ऊपर, ये मेकअप मैंने नहीं किया है, ये मेरी स्टूडेंट ने किया है मेरे ऊपर, जिन्होंने ज्वाइन किया था हमारा क्लास 30 डेज़ का बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। उनके भी यही सारे डाउट्स थे कि उनको ब्रश पकड़ना नहीं आता, उन्होंने कभी मेकअप ऐसा किया नहीं है, पर शौक है, तो उनको कुछ आइडिया नहीं था, ज़ीरो से नॉलेज चालू किया है। एंड यू कैन सी दिस कि उनका 1 वीक अभी भी बाकी है कंप्लीट होने में उनका कोर्स। सो उससे पहले ही उन्होंने कितना फिनिशिंग से मुझे मेकअप किया है। सो जी हाँ, आप ऐसे लुक्स क्रिएट करने लग जाएंगे। मैं क्या बोलूँ, मेरा मेकअप बोलेगा। सो आप देख सकते हैं कि हमारे क्लासेस में लोग कैसा मेकअप सीख लेते हैं बिफोर 1 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, यू कैन कॉल अस एंड व्हाट्सएप अस नाउ। थैंक यू सो मच।